हूं एडजेक्टिव। अब तक आपने पढ़ा क्या, क्या सीखा आपने आज तक? मेरी तरफ गौर से देखिएगा। अभी तक जो आपने सीखा, इंग्लिश में हमने कहा था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इंग्लिश में जो कुछ हम पढ़ते हैं ना बेटा, चाहे वो एक दिन पढ़े, वेदर वी स्टडी 1 डेज और मोर देन 1 डे, चाहे एक दिन पढ़ो या 1 साल पढ़ो, तुमको मास्टर पढ़ाएगा 3 ही चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। चाहे मैं हूं, चाहे हिंदुस्तान कोई मास्टर हो, भले उस मास्टर को नहीं पता क्या पढ़ा रहा है, लेकिन पता है पढ़ा ही 3 चीज रहा है। तो हमने आपको पढ़ाया नाउन, प्रोनाउन। तो नाउन का मतलब क्या, सब्जेक्ट पढ़ाया हमने। नाउन का मतलब है ऑब्जेक्ट, अभी वर्ब नहीं पढ़ाया हूं। अब इसमें कहीं एडजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब और अदर वर्ड। तो प्रश्न उठता है कि एडजेक्टिव क्या है? पहला प्रश्न यह तो है ही नहीं, इसकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? ना पढ़े तो काम चल जाएगा? नहीं, आप समझिए डीप में थोड़ा सा। सबसे पहला चीज, इंग्लिश को आसान समझिए। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। लैंग्वेज है। लैंग्वेज का काम यह है कि इफ समवन स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, उसको आप समझ सको, तो कम्युनिकेट विथ अदर्स, दूसरे के सामने बोल सको, कम्युनिकेट कर सको। बस समझ पा रहे हो? तो खुद को समझो और दूसरे को समझाओ। और लोग स्पोकन को समझते हो कि बड़ा चीज हो रहा है, कोई बड़ा चीज नहीं हो रहा है। बस समझ पा रहे हो? इफ यू आर अनेबल टू मेक अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ हिंदी, इन दैट केस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंग्लिश। अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहा सामने वाला, कोई चाइनीज आ गया तुम्हारे सामने, वो चून चाची कर रहा है और तुम बोल रहा है बुड़बक, तू बोल कर रहा है, वो भी हंस रहा है, तुम बोल रहा है बुड़बक, तू क्या बोल रहा है, वो भी मुस्कुरा रहा है, चुन चुन चुन, और आप भी हंस रहे हो बुड़बक बुड़बक। ना वो समझ रहा है ना तुम समझ रहे हो। उसी के बीच को, दरार को भरने के लिए इंग्लिश जन्म लेता है। इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज अ सिंगल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ यू कैन लुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज अ सिंगल विंडो, विद द हेल्प ऑफ दिस विंडो यू कैन लुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एकमात्र खिड़की है जिसके सहारे पूरे विश्व को झांका जा सकता है। समझ पा रहे हो? दैट्स वाई इंग्लिश इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसीलिए बेटा तुम्हारे लिए वरदान है कि तुम सीखो, इसको जड़ से स्ट्रॉन्ग करो। इससे बढ़िया कोई भाषा नहीं है। और कोई कहता है कि इंग्लिश ये है वो, अरे हिंदुस्तान में है, हिंदी को प्यार करते रहोगे तो कुछ काम चलेगा। सीखो, और कौन तो भुला देगा हिंदी, वो तो आजीवन बोलता रहेगा पढ़ 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 पढ़। इंग्लिश को सीखना बहुत जरूरी है। अब उसमें एडजेक्टिव क्या रोल अदा करता है वो जानना है। तो देयर आर 2 चैप्टर्स, देयर आर, फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव एंड सेकेंड वन इज एडवर्ब। जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसको दिमाग में सुनना है, दिमाग को तो भटकाना नहीं है। लिखने से ज्यादा सुनने से याद होता है। तो हमने कहा कि इंग्लिश में 2 चैप्टर्स आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। व्हाट इज ऑर्नामेंट सर? ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण, गहना। गहना और आभूषण को ऑर्नामेंट कहते हैं। जैसे सबके पास ईश्वर ने 1 कान दिया है, 2 कान दिया है, लेकिन मान लो इस कान के नीचे एक बाली लटका लिया। क्यों लटकाया? भाई कान तो ऐसे अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने लटकाया जी। हर महिलाएं लटकाती है ना, तुम्हारी माता, बहनें, भाई, बंधु, आज के लड़के लटकाते हैं। मेरा भी मन कर मैं भी लटका लूं। तो इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक कारण भी है, बताऊं तुमको। बाएं कान में करने से कुछ और, दाएं में करने कुछ और, बहुत साइंटिफिक रीजन है। इससे कुछ अंदर से कुछ साइन मिलता है। खैर ये बात बताऊंगा। तो एक कान था, पहन लिया, अच्छा लगा देखने में, फैशन का हो गया, यहां पहन लिया और फैशन बढ़ गया। कुछ लोग यहां ही पहन लिया और बढ़ गया, कुछ लोग यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया। कभी कभी तुम किसी महिला को देखोगे कान में कि पता नहीं चलेगा ये कान है कि गहना है। समझ पा रहे हो? कुछ नहीं तो यहां भी छेद कर लिया, और कुछ तो कहां कहां नहीं, जहां नहीं वहां भी।
पढ़ पा रहे हो? तो ये जो छेद होता है, ये जो उन्हें पहना, क्यों पहना जी? क्यों पहना? आभूषण, उनको सुंदर लगेगा। वो कान को सजाया है अपने पर्सनालिटी को। बाबू यहां ध्यान दो, खो मत जाओ कहीं दीप में। अपने पर्सनालिटी को क्या किया उसने? चेंज किया, भीड़ से अलग किया, भीड़ से अलग किया। हर व्यक्ति, यहां पे किसी के 10 नहीं है, वो 100 में 1 मिलेगा कोई, तो रेयर है कि नहीं है? लेकिन तुम जब भी देखोगे उसकी पर्सनालिटी को, तुमको याद रहेगा। मैंने कहा गंदा लगता है, मैंने कहा अच्छा लगता है, पर्सनालिटी का पार्ट है। मुझे बताओ, उसामा बिन लादेन का नाम सबको याद है कि नहीं है? कहोगे ना बड़ा गंदा लगता है सर, लेकिन उसे बोलते हैं कुख्यात। क्या बोलते हैं? और जो अच्छे काम है वो विख्यात, अच्छे कामों में फेमस और बुरे कामों में नोटोरियस। बुरे कामों में नोटोरियस, दोनों का हिंदी एक विख्यात है, कुख्यात है। तो बुरे कामों में सफल है वो भी याद रहता है, और अच्छे कामों में सफल है वो भी याद रहता है। तो मैं कहना बस ये चाह रहा हूं कि एडजेक्टिव का नेचर क्या है। तो एडजेक्टिव का नेचर है कुख्यात और विख्यात। कुख्यात और, तो कुख्यात और विख्यात होने के लिए क्या चाहिए? आदमी। बिना आदमी के कुख्यात और विख्यात हो सकता है जी? बिना कलम के अच्छा और बुरा हो सकता है? यानी कि एडजेक्टिव काम उस पे करेगा जब वस्तु और व्यक्ति होगा, अदरवाइज काम। यानी एडजेक्टिव होने के लिए मीडियम का होना जरूरी है, मीडिएटर होना जरूरी है, ऐसे एडजेक्टिव रॉन्ग होगा। ऐसे क्या होगा? यानी एडजेक्टिव का मतलब ही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ही कहना, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही, वस्तु चाहिए ही। जिस प्रकार कान चाहिए पहनने के लिए, नाक चाहिए पहनने के लिए, हाथ चाहिए घड़ी पहनने के लिए। अब जिसके पास यहां से दोनों उड़ा दो, बेचारा घड़ी पहन पाएगा नहीं ना? तो घड़ी पहनने के लिए क्या चाहिए? समझ पा रहे हो? यानी घड़ी किसी काम का नहीं है। काम क्या है? उसी प्रकार एडजेक्टिव किसी काम का नहीं है, इसको कोई ना कोई मेडिएटर, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, नाउन चाहिए ही। पकड़ पा रहे हो? प्रोनाउन चाहिए ही, वस्तु चाहिए ही। तो पहला रहस्य खुला कि एडजेक्टिव का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है नाउन प्रोनाउन का। वस्तु चाहिए ही चाहिए, ठीक। इसीलिए लोग हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण का मतलब विशेषता बताएगा, और विशेषता बताएगा तो वस्तु रहेगा तब ना। वस्तु नहीं रहेगा तो कैसे कहे राम अच्छा है? तो इसका मतलब है कि राम का होना जरूरी है अच्छा होने के लिए। राम मोटा है, राम छोटा है, राम लंबा है, राम दुबला है, राम पतला है, प्रिया ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल होने के लिए प्रिया चाहिए ना। अब पकड़ में मुद्दा। तो एडजेक्टिव इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि कोई चीज पढ़ो ना तो उसको व्यवहारिक ज्ञान से देखो। इन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू मॉडिफाई। अरे यार ऐसे पे तो टाइम लो, 5 मिनट में 6 में लगेगा, कोई बात नहीं है। कौन सी जल्दी टाइम का है भाई? जल्दी के चक्कर में खराब पढ़ा दूं। अब जो मैं बोल रहा हूं चीजों को, इसमें तो टाइम लगेगा। ये तो घुमाऊंगा, फिराऊंगा, दर्शन कराऊंगा दुनिया का, तो मजा आएगा। तो दिमाग घुसेगा कि अच्छा अब दिमाग का कि एडिटिव का विजन क्या है। तो विजन के लिए हो गया कि भाई एडिटिव मतलब वस्तु चाहिए ही, नाउन चाहिए ही, प्रोनाउन चाहिए ही, तब तुम्हारा एडिटिव काम करेगा। अब प्रश्न उठता है, एक पॉइंट समझ में आ गया भाई कि क्यों पढ़, क्या जरूरत है इसकी? तो जरूरत के व्यक्ति से बस अच्छी बात है। अब एडजेक्टिव के साथ एक टर्म आता है कि एडजेक्टिव जो है तारीफ जो करता है वो कभी आगे रहता है, पीछे रहता है। कभी आगे से तारीफ, कभी पीछे से, ठीक। 2 कॉन्सेप्ट हुआ। तीसरा कॉन्सेप्ट कर रहा है कि कुछ लोग, कुछ मास्टर, कुछ किताब एक टाइटल लिया, टर्म लिया है डिटर्मिनेशन। क्या जी? डिटर्मिनेशन। अब प्रश्न है कि डिटरमाइनर्स, ये बना किससे है? डिटर्मिनेशन से एक टर्म निकला है डिटरमिनर्स। क्या निकला है जी? डिटरमिनर्स। वो क्या है सर? तो डिटरमिनर्स का मतलब होता है निश्चित। डिटर्मिनेशन का मतलब डिटरमाइन कर लिया है, मतलब सोच लिया है। तो डिटरमाइनर्स जो है,
डिटरमिनर्स जो है वो क्या करता है कि जो नाउन से पहले रहता हो सिर्फ, यानी वह शब्द जो फिक्स है तो वो एडजेक्टिव। जैसे हमने बोला ए, अब बताओ ए को तुम कभी भी नाउन के बाद कि नाउन के पहले कहां लगाते हो? आर्टिकल पढ़ा है, कभी भी नाउन के बाद आएगा? एक भी वाक्य बोलो जो नाउन के बाद हो, संभव? यानी आर्टिकल एक ऐसा चीज है जो आजीवन नाउन से, अब हमने बोला गुड, अब हमने सुनो पहले हमने बोला राम इज अ गुड बॉय, यहां बोला हमने राम इज गुड, समझना बढ़िया से पहले, राम इज गुड, यहां भी गुड, यहां भी ये बॉय बोलो नाउन है, नाउन से पहले क्या आया? तो गुड होना एडजेक्टिव जी, बोलो राम इज गुड, गुड कौन है? राम, गुड होना एडजेक्टिव, तो वो यहां राम के बाद है, नाउन से बाद है, नाउन से पहले है। लेकिन ए बॉय आया, यहां पे ए लगाया, किसी वाक्य बताओ जो ए बॉय के बाद आता हो, ऐसा संभव? उसी प्रकार द भी, उसी प्रकार एन भी, इसका मतलब ए एंड द आर्टिकल तो है ही, और साथ साथ इसको डिटरमिनर्स भी बोलते हैं, और साथ ही इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द है उसका नाम क्या होगा? एडजेक्टिव। आंख बंद में बोलना है, नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको है? नाउन से पहले कौन रहता है? नाउन की तारीफ कौन करेगा? नाउन से पहले होने का एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन वह शब्द, वह जो सिर्फ नाउन से पहले है, सिर्फ नाउन से पहले है, उसका एक नाम और हो गया डिटरमिनर्स। तो बोलो ए को क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव प्लस डिटरमिनर्स बोल सकते हैं ना। तो ए एंड द, सिर्फ ए एंड द तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सिर्फ नाउन से पहले आते हैं, ठीक। जैसे गुड तो उसमें नहीं आएगा, तो इसका पहचानेंगे कैसे सर? कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। वह एडजेक्टिव जिसमें कुछ जोड़े तो जुड़ जाए, जोड़े तो जैसे गुड में जोड़ से गुडनेस, गुडनेस जुड़ गया, लेकिन ए एंड द में कुछ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो मीनिंग वही दे, जैसे मान लो सम हो गया, अब सम में कुछ जुड़ेगा नहीं, तो वो सम बॉडी होगा, सो तो बॉडी हुआ तो वर्ड ही अलग हो गया, जुड़ा नहीं है। तो सम एक ऐसा वर्ड है जिसमें कुछ जोड़ोगे, जुड़ नहीं सकता, तो सम हमेशा नाउन से पहले आएगा, नाउन के बाद कभी नहीं आएगा। तो जो शब्द नाउन से पहले आजीवन रहे उसका नाम होगा डिटरमिनर्स प्लस एडजेक्टिव, और जो आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, कुछ जोड़े तो जुड़ जाता हो, उसे बोलते हैं प्योर एडजेक्टिव। पकड़ में आया? ये सारी चीज पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर आराम से चलता हूं आगे। अभी पहले पढ़ाऊंगा आराम से, ठीक है ना? पहले लिखवा देता हूं सिस्टम ढंग से, फिर पढ़ाऊंगा। लिखो यहां पे एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स, डालो हेडिंग, और पहला क्वेश्चन लिखो कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। पहले पढ़ाने से पहले अंतर सुन लो। पहले एग्जाम्पल है एडजेक्टिव के, ब्लैक और गुड, फास्ट, ए एंड द, सम, ऑल, मच, बोथ, होल, ये सब प्योर हैं डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स में कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगता। जो शब्द यहां लिखा है देखो, यहां पे ये सारे शब्द हैं डिटरमिनर्स, इसमें कोई भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा। और नीचे वाला वर्ड प्योर एडजेक्टिव है, ब्लैक और गुड, उसमें देखिए एक्स्ट्रा जो दिखाया है। तो एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में अंतर क्या है, समझ में आया? पकड़ पा रहे हो? इसे कहते हैं एडजेक्टिव और इसे कहते हैं, ना समझ में तो हिंदी में याद रखो, दुनिया का वह शब्द जो सिर्फ नाउन से पहले आता हो वो एडजेक्टिव भी है, और साथ साथ, और जो शब्द नाउन के आगे पीछे कहीं भी आ जाए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये उतार लिया तक। अब अगला पॉइंट देखो, डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से, जबकि एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। इसको हटा देना। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, नीचे आओ, उतारो, सोच रहे हो। डिटरमिनर्स का प्रयोग नाउन से पहले, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन का आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, प्रिया हैज अ बुक,
यह जो ए है वो है डिटर्मिनर। प्रिया इज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्या बात पकड़ में आया? प्रिया के पास एक बुक किताब है और प्रिया सुंदर है, तो यहां पे ए जो है डिटर्मिनर है और यहां ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। इसीलिए बहुत सारे लोग एडजेक्टिव को डिटर्मिनर कहते हैं, जो कि गलत है। डिटर्मिनर को कह सकते हो एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होता। दुनिया के सारे डिटर्मिनर को आप एडजेक्टिव बोल सकते हो, लेकिन दुनिया के सारे एडजेक्टिव को डिटर्मिनर नहीं बोल सकते। हाँ, हमेशा, देखो कितना सुंदर लिखा है, हमेशा। अगला कॉन्सेप्ट देखो, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दोनों साथ हो, एक साथ दोनों भाई आ गया, तो पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, तब नाउन आएगा। पहचानना शुरू करो अब। बोलो, बॉय क्या है, गुड क्या है, ए क्या है, आर्टिकल भी कह सकते हो। बोलो, पेन्स क्या है, गुड क्या है, सम क्या है। इसे तुमको यूज करना भी आ जाए अंग्रेजी। बोलो, यहां पे पेन्स क्या है, कलर्ड क्या है, सम क्या है। समझा? इससे तुमको अंग्रेजी का लॉजिकल ऑर्डर भी पता चल जाएगा। अब तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। आई तुम्हारा सब्जेक्ट है, हैव तुम्हारा वर्ब हो गया, सम डिटर्मिनर है, और कलर तुम्हारा एडजेक्टिव है, पेन्स तुम्हारा नाउन है। कि पूछे कि दोनों क्या, बोला दोनों एडजेक्टिव है यार, दो नाउन से पहले ही तो है। डिटर्मिनर याद नहीं है तो बोलो एडजेक्टिव है। के बाद मुझे लगता है सारे बच्चे समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या है, डिटर्मिनर क्या है, ये सब दिमाग में चला गया होगा। और प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है, सभी तो बाद में लगता है। जैसे ऑनेस्ट में ऑनेस्टी जोड़ दिया है ना, तो जो वर्ड में आगे पीछे एक्स्ट्रा जोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। चलिए, यहां तक आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं, अभी सिर्फ आपने जानकारी लिया कि होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि एडजेक्टिव शुरुआत करें अब हम लोग, ठीक है ना। यह था एडजेक्टिव का ट्रेलर जब वो दिखाया गया। अब देखिए फिर शुरू किया गया एडजेक्टिव। अब शुरू हो रहा है एडजेक्टिव। अब शुरू हो रहा है एडजेक्टिव। अब क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। अब क्या लिखा है भाई कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं विच ऐड मतलब जोड़ता है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव बोलते हैं। पहला चीज। दूसरा ध्यान देना, पढ़ें कैसे इसको, तो इसको एडजेक्टिव मत पढ़ना, ये डी चुप रहता है। इसको क्या पढ़ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। ठीक, तो इसका साउंड है एडजेक्टिव। तो लिखा गया एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ने का प्रयास करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये हो गया एडजेक्टिव का डिफिनीशन। उतार लिया तक। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव कितने हुए, दो यूज, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का हिंदी होता है बेटा पहले, और प्रेडिकेटिव का हिंदी होता है बाद में। तो जो नाउन से पहले आएगा उसका नाम क्या होगा, और जो नाउन के बाद है उसका नाम क्या होगा। ये दोनों बात किसकी हो रही है, एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आएगा, नाउन से, तो डरने वाली बात है। बस खाली पहचानना कैसे, नाउन के इर्द गिर्द रहेगा, नाउन के बारे में बोलेगा, क्योंकि उसका काम ही है नाउन। हम एडजेक्टिव पढ़ इसलिए रहे हैं कि नाउन है। अगर नाउन नहीं होता तो एडजेक्टिव भी नहीं होता। नाउन है तभी तो पढ़ रहे हैं।
नाउन से पहले उसी शब्द को लगा दो, उसी वर्ड को। जैसे गुड है तो हमने बोले राम इज गुड बॉय, बॉय से पहले गुड आ गया। देखो दुनिया का सारा डिटर्मिनर क्या कहलाता है, लेकिन दुनिया का सारा एडजेक्टिव नहीं है। सिंपल बात याद रखो ना चीज को, ठीक। अब हेडिंग बनाइए एट्रीब्यूटिव, हेडिंग बनाइए एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव क्या है, एट्रीब्यूटिव क्या है, एट्रीब्यूटिव क्या कहता है भाई? व्हेन एन एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव का प्रयोग बिफोर द नाउन किया जाए सेंटेंस में तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाए उसे एट्रीब्यूटिव कहा जाता है। एडजेक्टिव एग्जाम्पल क्लियर दिख रहा होगा। गर्ल तुम्हारा नाउन है, लेबोरियस तुम्हारा एडजेक्टिव है। कैसा है सर, एट्रीब्यूटिव है सर। बॉय नाउन है, ये नॉनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। कैसा है सर, एट्रीब्यूटिव है। एकदम उंगली पकड़ के चला रहा हूं, नहीं सीखेगा तो तुम्हारा पैसा डूब गया समझो, फिर कोई मास्टर नहीं सिखा पाएगा। उतार लिया, किसको दिक्कत, कब उतारो? यहां तक किसी को डाउट है? नंबर 2 लिखो। नंबर 2 कौन सा बेटा? प्रेडिकेटिव, फटाफट लिखो। प्रेडिकेटिव, when adjective is used after the noun is called predicative. He was industrious, he है subject noun pronoun, industrious ही के बारे में कह रहा है, ये हो गया adjective। कैसा है भाई? प्रेडिकेटिव। शानू इज इंटेलिजेंट, शानू नाउन प्रोनाउन है, ये इंटेलिजेंट यहां बाद में आया है, इसे कहेंगे एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव। हाँ वर्ब तो यहां पे है इस। तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव ये 2 वर्ड समझ में आया सबको? किसी बच्चे को आपत्ति? चले आगे। अब इसके बाद शुरू हो रहा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के प्रकार। अब शुरू हो रहा है आपका, उसको पढ़ेंगे समझ में आपको आएगा। उतार लिया इसको ना, हेडिंग बनाइए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी को बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव, सारा 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 लिखो, एक एक पढ़ाऊंगा कल से। नीचे जो 4 से लेकर 7 तक है इसको बोलते हैं प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव। इसको प्रोनाउन में भी पढ़ाया होगा, इसको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया होगा, प्रोनॉमिनल। 14 जून से बेस्ट निकाल आपके लिए। 14 जून दिन के 12 बजे एक आराम से घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। चाहे आप होम मेकर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे 5 साल के हो, चाहे 80 साल के हो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपके अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए इंग्लिश सीखने का। मैं सिखाने को तैयार हूँ, आपके घर पे आकर आपके मोबाइल फोन पर। देर किस बात की, इस ऐप को डाउनलोड करिए और इस फोन नंबर से कॉल करिए। मैं आपके साथ तैयार हूँ सीखने और सिखाने के लिए। मिलते हैं 14 जून को नए क्लास के साथ, नए कोर्स में, नए। थैंक यू वेरी मच।